जी हां, घरों पर बुलडोजर चलवाना बंद कीजिए। सीजेआई गवई की योगी और धार्मिक को सख्त चेतावनी। बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा तगड़ा झटका। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई देश के अंदर केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नीति के तहत कार्रवाई कर रही हैं? आखिर सुप्रीम कोर्ट को बार बार इस बात की चेतावनी योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को क्यों देनी पड़ रही है? और अब जो फाइनल चेतावनी सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से दी है, क्या योगी रुक जाएंगे या फिर योगी भी कल्याण सिंह बनने की कोशिश में लगे हुए हैं? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। अगले चंद मिनट बने रहें ताकि इसकी हर एक परत आपके सामने हम खोल सके, हर सवाल का जवाब आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सीधे सीधे खबर पर आते हैं। सबसे पहले आपको एक बयान सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने दिमाग में रखिए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा 2017 के बाद से, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ। और खासतौर पर अभी हाल में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ उनके घरों पर अगर किसी मुस्लिम शख्स को किसी आरोप में गिरफ्तार कराया गया, दोस्तों सरकार या पुलिस के गिरफ्तार करने से, मुकदमा दर्ज करने से कोई शख्स अपराधी थोड़ी हो जाता है जब तक कि अदालत से उस पर साबित ना हो। ऐसे तो आप पावर में है, किसी के खिलाफ भी कोई भी मुकदमा लगा दीजिए, पुलिस अरेस्ट कर लेगी, अदालत में मामला जाएगा। लेकिन आपने उसकी छवि डेंट और पेंट कर दी दोनों। बुलडोजर जिस तरीके से धड़ाधड़ योगी आदित्यनाथ चलवाते हैं, सोचिए अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, गांव में चलिए मानते हैं कि गांव में तक करीब करीब हर शख्स का अपना घर होता ही है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो। शहरों में जो बाहर से आते हैं नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, खासतौर पर एवरेज सैलरी वाले, पूरी जिंदगी निकल जाती है नौकरी करते करते एक छोटा सा फ्लैट बनाने में। और ऐसी निर्दयी सरकारें एक झटके में किसी भी तरह का कोई आरोप लगा करके जेल में डाल करके उसके घर को गिरवा देती हैं। उसके मासूम बच्चे, उसके बुजुर्ग माता पिता, उसके घर के दूसरे सदस्य, बहन भाई बेसहारा खुले आसमान के नीचे आ जाते हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नकेल लगाई, मगर योगी आदित्यनाथ हैं कि न जाने कौन सी जड़ी बूटी खा करके आए हैं हिंदुत्व की। अब उन्हें योगी कहा जाए या ना कहा जाए, यह भी अपने आप में एक बहस अलग है। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चूड़ी टाइट की है। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन से चलती है, इसमें बुलडोजर एक्शन की जगह हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसलों में अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। बुलडोजर एक्शन रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। सीजेआई गवई ने सरकार को चेतावनी, नसीहत और सख्त हिदायत देते हुए कहा, सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। दोस्तों, सीजेआई गवई ने कहा कि भारत में रूल ऑफ लॉ केवल नियमों का सेट नहीं है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक ढांचा है जो समानता, गरिमा और सुशासन सुनिश्चित करता है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का हवाला देते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण बताता है कि लोकतंत्र में कानून का राज ही समाज को न्याय और जवाबदेही की ओर ले जाता है। अब दोस्तों, अब आपने सुना बयान सीजेआई गवई का, जिसमें चेतावनी है खुली खुली योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बुलडोजर तो वही चलवाते हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से उनको जाना जाता है और इस बात पर वो खुश होते हैं। एक हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा था ऐसी किसी सरकारी मुकदमे में सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कि आप सिर्फ नेतागिरी करते हैं, आप लोग सिर्फ राजनीति चमकाते हैं। आपको मना किया गया कि किसी का घर मत तोड़िए, मगर आप किसी शख्स के, आरोपी के घर को गिरा करके किस किस्म का मैसेज देना चाहते हैं? उस घर में सिर्फ वो आरोपी नहीं रहता है, उसका पूरा परिवार रहता है। आप उन सबको खुले आसमान के नीचे ला देते हैं। बंद कीजिए इसे। अब आप देखिए यूपी और उत्तराखंड में चल क्या रहा है, कैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ आरोप लगते ही सरकार उनके घरों को ध्वस्त करके बुलडोजर चलवाकर उन लोगों को सजा दे रही है जिनका ताल्लुक उन आरोपों से है भी नहीं, जो कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य पर सरकार ने, पुलिस ने लगाए। उत्तराखंड में तो देखिए आप, पनीर जहाद, नकल जहाद, न जाने कौन कौन सा जहाद। इनके सड़े गले दिमागों के गोबर को आखिर कौन निकालेगा? कौन निकालेगा?
और क्या इसके लिए जो विपक्ष या कोई अगर कहता है कि संघ ही जिम्मेदार है, आरएसएस ही जिम्मेदार है, क्योंकि आरएसएस ही की बुनियाद है ये मुस्लिमों के खिलाफ जिस अंदाज भागवत कहते रहे, वो दोहरा मापदंड अपनाते रहे दोस्तों कि मुसलमानों के बिना हिंदुओं का अस्तित्व नहीं है, मुसलमानों के बिना देश में हिंदुओं का मतलब नहीं। सब फर्जी बातें, ढकोसले वाली बातें हैं। अगर ऐसा होता, एक आदेश होता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या ऐसे सभी नेताओं के खिलाफ, मोदी का या योगी या शाह का, कि साहब ये नहीं होना चाहिए, इन चीजों को रोका जाना चाहिए। मजाल किसी की कि वैसा कर ले, लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो फिर काहे का डर। आदेश ही शायद वहीं से आता होगा। खुद तो अपनी प्रोफाइलिंग बनाने के लिए एक बेहतर नेता बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने निचले स्तर के नेताओं से जहर दे करके, जहर की पुड़िया दे करके, उनके हाथों में बारूद दे करके भेज देते हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ। नकल जिहाद, फनीर जिहाद, शर्म नहीं आती? मुंह में लकवा नहीं मार जाता ऐसी घटिया बातें करते हुए? बुलडोजर चलवा करके घरों को गिरवाते हो दोस्तों। उनकी गिरफ्तारी और सैकड़ों केसेस अलग से, खासकर उत्तर प्रदेश में योगी राज की हालत तो किसी से छिपी नहीं है। सीधे सीधे मुसलमानों के घरों को कैसे गिराया जा रहा है आप देख रहे हैं। ऐसे में सीजीआई गवई की सख्त चेतावनी हिदायत काफी मायने रखती है। इससे पहले भी सीजीआई ने 24 सितंबर को ही कहा था कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने पर उन्हें बेहद संतुष्टि मिली थी। इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा था। किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का एक सदस्य अपराधी है। गवई ने कहा कि बेंच में मेरे साथ जस्टिस के.वी. विश्वनाथन भी शामिल थे। हालांकि ज्यादातर श्रेय मुझे दिया गया, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस फैसले को लिखने का क्रेडिट जस्टिस विश्वनाथन को भी जाना चाहिए। यानी कोई इतनी बड़ी चीज है यह फैसला, यानी कि इतना खतरनाक, इतना नफरती एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर वाला, जिस पर सीजीआई गवई ये कहते हैं कि इस फैसले में ये भी शामिल थे। इससे रोकने के लिए फैसला देने में उन्होंने लिखा था, उनकी भी भूमिका रही है। यानी कि उसको एक बड़ी चीज बता करके उसमें शामिल होने पर प्राउड फील करते हैं और करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि अफसर जज नहीं बन सकते, तय ना करें कि दोषी कौन है। बेंच ने भी कहा था 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया गया तो अफसर के खर्चे पर दोबारा बनाना पड़ेगा। अदालत ने 15 गाइडलाइंस भी दी थी। अब बुलडोजर पर सीजीआई गवई ने जो बात कही दोस्तों, वो दरअसल मॉरिशस में आयोजित सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025 में बोल रहे थे, जहां मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और मुख्य न्यायाधीश रेहाना मंगली गुलबुल भी मौजूद थी। दोस्तों, करीब 3 महीने पहले भी भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा था कि संविधान और नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए न्यायिक सक्रियता जरूरी है, बनी रहेगी, लेकिन इसे न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदला जा सकता। सीजीआई ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को उनकी सीमाएं दी गई हैं। तीनों को कानून के अनुसार काम करना होगा। जब संसद कानून या नियम से ऊपर जाती है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। उछल रहे थे ना वो जो मोदी शाह के गुर्गे हैं, जो डिग्री दुबे, निशिकांत समेत कुछ लोग, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा तक कहलवाया गया। मोदी और शाह के कानों में शीशे पिले हुए, मुंह में दही जमी हुई है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत अगर कोई कहे तो उसे कैसे नकारा जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने यह भी साफ किया कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के 3 अंग, न्यायपालिका जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान के अधीन काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है। उन्होंने डायरेक्ट कहा था उस वक्त कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है। सीजीआई गवई ने कहा था कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। दोस्तों, सीजीआई गवई ने कहा था कि हमेशा याद रखना चाहिए, हमारा एक कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया। किसी जज को इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि उनके फैसले के बारे में क्या कहा जाएगा, क्या महसूस होगा। स्वतंत्र रूप से सोचना होगा। लोग क्या कहेंगे, यह हमारे फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। दरअसल दोस्तों, सीजीआई गवई बड़ी बेबाकी निर्दयता के साथ में अपनी बात और राय रखते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मुझे पता है, क्योंकि दोस्तों सीजीआई गवई अगले ही महीने नवंबर में रिटायर हो रहे। उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि नवंबर में रिटायरमेंट से पहले सुटेबल घर मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं नियमों के तहत समय सीमा तक अपने सरकारी आवास को खाली कर दूंगा।
अब दोस्तों सीजाई गवई की नसीहतों, मौजूदा समय में योगी मोदी सरकार, उनके मंत्रियों और बीजेपी से जुड़े नेताओं के बयान कारनामों को देख लिए और सोचिए कि चल क्या रहा है। खासकर हाल में पहले संभल और अब बरेली घटना ने सबको हिला दिया। मगर दोस्तों हैरानगी है इस बात पर कि पढ़े लिखों के भेष में, बुद्धिजीवियों के भेष में सड़े गले अंधभक्त, पत्रकारों के भेष में नफरती एजेंडा चलाने वाले अंधभक्त इस बात से अंदर ही अंदर खुश होते हैं। अगर आज आपके पड़ोसी का घर गिर रहा है तो कल आपके घर का भी नंबर आ सकता है। ऐसे में जागरूक बनिए, अपनी आवाज उठाइए संवैधानिक दायरे में, ताकि कल आने वाली नस्लें आपको कोस ना सकें कि कैसे लोग थे हमारी पहले की नस्लों के, जो स्पाइनलेस थे, जो इतने कायर थे कि अपनी आवाज तक नहीं उठा सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।